मौलाना फजलुर रहमान बैकफुट पर आ गए। कहा तहरीक अदम एतमाद वाली गुफ्तगू को अब पीछे छोड़ देना चाहिए। देखते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात कहां तक जाते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक सवाल पर बोले, खैबर पख्तूनख्वा समेत कहीं भी शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। इस निज़ाम के खिलाफ हूं लेकिन कौमी असेंबली का हलफ उठाऊंगा। मौलाना सबूत दे, तहरीक अदम एतमाद किसी और के कहने पर पेश की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का चैलेंज। कहा मौलाना ने कायल किया कि बानी पीटीआई बैरूनी एजेंट हैं और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान का बयान दुरुस्त नहीं। अदम एतमाद में ताखीर पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज हुए। मौलाना फजलुर रहमान सियासत में चले हुए कारतूस हैं। अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेयूआई और पीटीआई का मिलाप बड़ी सियासी तब्दीली करार देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी या नून लीग ऐसा करती तो टीवी पर माजी के बयानात चलते। फजलुर रहमान अपने हलके से हारे हैं। सब मजे लेने के बाद इन बातों का क्या फायदा। शर्जील मेमन कहते हैं मौलाना अदम एतमाद का हिस्सा थे। आज इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। जीडीए की कोई एक पार्टी दिखाएं जो अवाम में नजर आई हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं पीर पगारा को मुरीद नजराना जरूर देते हैं मगर वोट नहीं देते। मौलाना फजलुर रहमान के पास जाने वाले पहले उनसे माफी मांगे। पीटीआई ने कराची में ऐसा कौन सा काम किया जो वोट मिलते। मुस्तफा कमाल कहते हैं भारत ने कश्मीर हड़प किया तो जवाब में कहा सब जुम्मे को खड़े हो जाएं। सिंध के लोगों को गिरवी रख दिया गया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं। जो बातें अब हो रही हैं वो इलेक्शन से कबल क्यों नहीं हुई। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले ही बन चुका था। जो खरीदो फरोख्त इस इलेक्शन में हुई उसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। जीडीए के सरबराह पीर पगारा का जाम शोरों में एहतजाजी धरने से खिताब। कहा जो खिचड़ी बनी है 8-10 माह से ज्यादा ये हुकूमत नहीं चल सकती। इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। हर बार सिंध को प्लेट में रखकर पीपल्स पार्टी को दे दिया जाता है। हर बार सिंध का सौदा कर दिया जाता है। फहमीदा मिर्जा कहती हैं बिलावल लाहौर जाकर कहते हैं शेर खून चूस रहा है, पहले बताओ सिंध का खून कौन चूस रहा है। सायरा बानो ने कहा सिंध को एक जमात के हवाले नहीं किया जा सकता। अयाज पलेजो बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को 15 साल में कुचला, उम्मीद छीनी। जमात इस्लामी की भी जीडीए के धरने में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा पीटीआई हो या कोई और जो जीता है उसे जिताओ, जगहसाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट नताइज कलअदम करार दे। हमारी सिंध की 7 सीटें छीनी गईं। ये कौन सी फैक्ट्री है जहां ऐसे नताइज बनाए गए। कराची में शहरी वडेरों को मुसल्लत किया गया। तहरीक इंसाफ कल मुल्क भर में एहतजाज करेगी। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक मुजाहिरों की क़यादत जिलाई और सूबाई सुदूर करेंगे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की इजाफी नफरी तलब। रेड जोन का दायर सेक्टर F8 तक बढ़ा दिया गया। पीटीआई का इलेक्शन नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का 177 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा। कहते हैं 46 सीटों पर इंतखाबी ओज़रदारों की दरखास्तें दी हैं। 29 सीटों से मुतालिक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें तारीखी वोट मिले, अगर जाली नतीजे बनाने हैं तो इलेक्शन कराने का क्या फायदा। ये सिर्फ इंतखाबी फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। इलेक्शन में सुबह से शाम तक किसी ने एतराज नहीं उठाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। बाद में जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। अता तारड़ का कहना था पीटीआई ने केपी में 100 अरब रुपए से जाली डिजिटल टेररिज्म का सेल बनाया। इलेक्शन नताइज मंसूबाबंदी से तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए।
पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में JUI के साथ हुकूमत बनाने पर गौर। असद कैसर का 2 दिन में मौलाना फजल रहमान को दूसरा टेलीफोन। पीटीआई रहनुमा का हुकूमत साजी के लिए राबतों और मुलाकातों के सिलसिले को आगे बढ़ाने पर जोर। पीटीआई और जमात इस्लामी के वफूद में मुज़ाकरात का नया दौर। पीटीआई रहनुमाओं की आफ्ताब शेरपाव, सादिक संजरानी और राजा परवेज अशरफ से भी मुलाकातें। इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात, मुल्क का अंदरूनी मामला। तहरीक इंसाफ ने बात साफ कर दी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं उनकी जमात गैर मुल्की अनासिर की मुल्की मामलात में मुदाखलत के खिलाफ है। बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद उनकी और बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। वो वाज़े अल्फाज में कहना चाहते हैं कि उन्हें इलेक्शन नताइज पर एतराज हैं और वो सिर्फ अपने इलेक्शन कमीशन और अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकात मुअख्खर। सियासी जमातों की राब्ता कमेटियों का इजलास कल होगा। जराए का कहना है कि आज होने वाला इजलास पीपल्स पार्टी के अरकान के इस्लामाबाद में ना होने पर मुलतवी किया गया। बिलावल भुट्टो ने आज कराची में अहम इजलास तलब कर लिया। हुकूमत साजी के लिए आसिफ अली जरदारी समेत दीगर सीनियर क़यादत शरीक होगी। नए वज़ीर आला सिंध के लिए नामों पर गौर होगा। MQM को सिंध काबीना में शामिल करने पर भी बात होगी। नून लीग का नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उम्रा में अहम मुशावरती इजलास। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक शरीक। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की हुकूमत साजी पर मुशावरत। पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाने के उमूर पर गौर। पार्टी कायद नवाज शरीफ को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी असम्बली के एक और पंजाब असम्बली के 6 नौमुंतखब आज़ाद नुमाइंदों की मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार ही फैला रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। वतन पर जान भी कुर्बान है। बलोचिस्तान जिला कोहलू के 2 हलकों में दोबारा पोलिंग। PB9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के नसीबुल्ला मरी 6279 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार गजीन मरी 3368 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 253 में वोटों की गिनती जारी। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ की ओजरदारी बहाली की दरखास्त मंजूर कर ली। समाअत 20 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा की रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया। जाकिर जदोन NA 15 मानसेरा के नए रिटर्निंग अफसर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में परवेज इलाही और कैसरा इलाही की इंतखाबी उजरदारियों की समाअत। रिटर्निंग अफसरान NA 64 और PP 33 ने रिपोर्ट जमा करा दी। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की जमानतें मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज की 3 दरख्वास्तें निपटा दी। हल्का NA 46, 47 और 48 की इंतखाबी उजरदारियों की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को मामला देखने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैफर और तोशाखाना नैब केस में साबिक चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपीलें दायर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI को सैफर केस में 30 जनवरी को सजा सुनाई। एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में 31 जनवरी को सजा सुनाई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ओपन इजलास जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में हुआ। काउंसिल का मुज़ाहिर नकवी के बेटों को बतौर गवाह समन ना करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल को मुज़ाहिर नकवी के बेटों की हद तक नोटिस वापस लेने की हिदायत।
चीफ जस्टिस बोले, मुजाहिर नकवी को मालूम होगा कि यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। अगर किसी गवाह पर जिरा करना चाहें तो उनको इजाजत है। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। खैबर से कराची तक अवाम की दुहाइयां। IMF के मुतालबे पर निगरान हुकूमत ने दूसरी बार गैस की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया। 1 MMBTU की कीमत 1596 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अवाम पर मजीद 902 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अवाम कहते हैं बच्चे पाले या गैस के बिल भरें। बिल आ रहे हैं। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर। बाजार में सब्जियां सरकारी कीमतों से भी 30% महंगी। प्याज की सरकारी कीमत 210-260 रुपए में फरोख्त जारी। टमाटर 5 रुपए महंगा होने के बाद 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। लहसुन 700 रुपए किलो में बिकने लगा। अदरक 650 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। सब्ज मिर्च 220 और आलू 70 रुपए में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 4 मार्च से रमजान रिलीफ पैकेज शुरू करने का फैसला। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक हुकूमत ने रमजान मुबारक में रिलीफ के लिए 7 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए। रिलीफ पैकेज में 19 अशिया पर सब्सिडी फराहम की जाएगी। रिलीफ पैकेज 4 मार्च से चांद रात तक जारी रहेगा। सियासी जमातों के एहतजाजी जलसे और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा स्टॉक मार्केट को ले डूबा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सरमायाकार 166 अरब रुपए के सरमाए से महरूम। दूसरे सेशन में फरोख्त का शदीद दबाव। मार्केट 60,000 की हद बरकरार न रख सकी। 100 इंडेक्स 1147 पॉइंट्स की मंदी के बाद 59,873 पर बंद। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम। इंटर बैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 36 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत में 1300 रुपए का नुमाया इजाफा। नई कीमत 2,12,400 रुपए हो गई। महकमे मौसमियात ने पंजाब के मैदानी और बलाई इलाकों में कल से बारिश की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की तरफ से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग अलर्ट जारी। नारान, कहान और शुगरान में मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और शुमाली अजला में सर्द रहेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह कहते हैं कि T20 में बैट्समैन अपनी गलती से आउट होता है। टेस्ट में विकेट लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नौजवान क्रिकेटर का PSL 9 के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम नसीम शाह के साथ आज रात 11:03 पर सिर्फ सुनो न्यूज पर।